नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। किसान आंदोलनकारियों और उनकी आवाज में अपनी आवाज मिला रहे लोगों को परजीवी यानी दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाला बोलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी फजीहत करा ली है। किसानों ने उन्हें ऐसी चुनौती दे डाली है जिसका जवाब देने में बीजेपी के वाचाल प्रवक्ताओं की घिघी बंध गई है। दुनिया उन पर हंस रही है। लोग लोकतंत्र, समाज, न्याय और संप्रभुता के प्रति मोदी जी की समझ का मजाक उड़ा रहे हैं। पूछ रहे हैं कि संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री क्या इतनी हल्की सोच रखता है? दुनिया में नरेंद्र मोदी की जिद को लेकर क्या हो रहा है, इसके बारे में बताने के लिए अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा। फिलहाल तो यह समझ लीजिए कि देश में क्या हो रहा है। दरअसल मोदी किसी लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री की तरह नहीं, रानी विक्टोरिया की तरह व्यवहार कर रहे हैं, रूस के जार की तरह व्यवहार कर रहे हैं, लुईस 16वें की तरह व्यवहार कर रहे हैं। बात 1770 ईस्वी के आसपास की है। फ्रांस में भयानक अकाल पड़ा, लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। राजा था लुईस 16वां, उसकी बीवी रानी एंटोनेट अपूर्व सुंदरी थी। जब दरबार में मंत्रियों ने कहा कि लोगों के पास खाने को रोटी तक नहीं है, कुछ करना होगा, तो रानी एंटोनेट ने कहा कि अगर लोगों के पास रोटी नहीं है तो वो केक क्यों नहीं खाते। बिल्कुल यही हाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो गया है। अपने दरबारियों और चाटुकारों से घिरे हुए मोदी किसानों और उनके मुद्दों से बुरी तरह कट चुके हैं। वो कह रहे हैं कि आटा नहीं डाटा की बात करो, किसानी की नहीं कंपनी की बात करो। और अब उनकी खीज इतनी बढ़ गई है कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे धरती पुत्रों को, अन्नदाताओं को भरी संसद में खड़े होकर अपमानित कर रहे हैं। लेकिन किसान अलग मिट्टी के बने हुए हैं। उन्होंने संवाद से लगातार भागने वाले प्रधानमंत्री को बहस के लिए ललकार दिया है कि मोदी जहां चाहें जब चाहें किसानों के साथ 3 कृषि कानूनों पर बहस कर लें। किसान एकता मोर्चा ने अपने ट्विटर हैंडल पर ललकारते हुए लिखा कि सरकार ने संसद में सीधे झूठ बोला है कि किसानों को यह पता नहीं है कि खेती कानूनों में क्या काला है। हम प्रधानमंत्री जी को खुली बहस के लिए आमंत्रित करते हैं, वो बहस पर आए और भ्रम को दूर करें। देखते ही देखते ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा #फार्मर्स कॉल पीएम फॉर डिबेट। ऐसी ऐसी तस्वीरें, ऐसे ऐसे कमेंट और ऐसे ऐसे मीम्स तैरने लगे जिससे बीजेपी में खलबली मच गई। ट्विटर पर प्रधानमंत्री की बखिया उधड़ने लगी थी। उन्हें एक ऐसे जिद्दी, अक्खड़ और अलोकतांत्रिक नेता की तरह पेश किया जाने लगा जो 207 किसानों की मौत के बाद भी अपना अहंकार छोड़ने को राजी नहीं है। एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जिसमें भगत सिंह बेड़ियों में जकड़े हुए हैं और एक बुजुर्ग किसान से बात कर रहे हैं। इसके साथ लिखा हुआ है, मेरे पसंदीदा आंदोलन जीवी। एक तस्वीर भगत सिंह के साथ विनायक सावरकर की भी तैरने लगी। भगत सिंह के ऊपर कैप्शन लिखा हुआ है आंदोलन जीवी और सावरकर के ऊपर कैप्शन लिखा हुआ है माफी जीवी। एक और हैशटैग इसके साथ ही ट्विटर पर बहुत तेजी से फैलने लगा, आंदोलन जीवी हूं, जुमला जीवी नहीं। किसानों और उनके समर्थकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परजीवी जुमलेबाजी की धज्जी उड़ाकर रख दी। लेकिन यक्ष प्रश्न वहीं का वहीं खड़ा है। क्या मोदी किसानों के बहस के आमंत्रण को स्वीकार करेंगे या हमेशा की तरह इससे कन्नी काट लेंगे? इसका भी जवाब ट्विटर पर ही मिलने लगा कि मोदी कभी किसी संवाद में भरोसा नहीं करते, भूल कर भी किसी सवाल जवाब के चक्कर में नहीं पड़ते, कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, संवाद में उनका कोई भरोसा नहीं, कोई यकीन नहीं। वो सिर्फ मन की बात करते हैं, वो भी अपने मन की, किसी और के मन की बात गलती से भी नहीं सुनते। किसान कहते हैं कि आप हमारे भी मन की बात सुनिए, लेकिन जब मोदी ने कही दिया कि आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं, दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाले, तो उनके सुनने का सवाल ही कहां पैदा होता है। इतना ही नहीं, उन्होंने किसानों को मिल रहे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को फॉरेन डिस्ट्रक्टिव इन्वेस्टमेंट कहा, मतलब विदेशी विध्वंसक विनिवेश। इस पर कोलकाता से छपने वाले मशहूर अखबार द टेलीग्राफ ने पहले पन्ने पर ही बखिया उधेड़ डाली। उसने आंदोलन जीवी परजीवी वाले बयान पर जो हेडलाइन लगाई, उसे देखकर पता नहीं मोदी और उनके मुरीदों के मन पर क्या गुजरी होगी।
उसने एफडीआई को फ्यूरर्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा है। अगर आप गूगल पर फ्यूरर का मतलब खोजेंगे तो पता चलेगा कि यह एक जर्मन शब्द है। मशहूर शब्दकोश ब्रिटानिका के मुताबिक एक नाजी पदवी है ये। इसका इस्तेमाल दुनिया का सबसे बदनाम और बर्बरताना हिटलर अपने लिए करता था, यह साबित करने के लिए कि जर्मनी में उसका कहा हुआ अंतिम है, उसके बाद कुछ नहीं। बात केवल इतनी ही नहीं है, बाहरी आलोचनाओं की ही नहीं है। मोदी एक ऐसे नेता की तरह स्थापित होते जा रहे हैं जो कभी अपनी बात पर कायम नहीं रहते। गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे तो कुछ बोलते थे, दिल्ली आए तो कुछ बोलते हैं, जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो चीन पर वो पता नहीं क्या क्या बोलते थे। लेकिन 20 सैनिकों की शहादत हो गई, अरुणाचल में चीन ने पूरा गांव बसा लिया तो चीन का नाम लेने तक से वो कतराते हैं। रुपए की कीमत गिरने पर, तेल की कीमत बढ़ने पर, ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जिस पर वो अपने ही विचारों से भाग खड़े हुए हैं। इसी तरह आंदोलन को लेकर भी वो हमेशा से परजीवी सोच नहीं रखते थे। यह 29 दिसंबर 2013 का ट्वीट है। उन्होंने रांची की एक सभा में कहा था कि 2014 का चुनाव एक जन आंदोलन होगा। एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा था कि सच्चा विकास सिर्फ जन आंदोलन से संभव है, लोगों के सहयोग और भागीदारी से ही बदलाव आते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी के विचार थे जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। मतलब नरेंद्र मोदी जब आंदोलन का मजा ले रहे थे तब तक आंदोलनकारी परजीवी नहीं हुए थे, गुलाम नहीं थे। तब तो वो पूरे देश में आंदोलनों और आंदोलनकारियों को बदलाव का सूत्र बता रहे थे। और एक बार सत्ता मिलते ही आंदोलनकारी उनकी नजरों में दूध की मक्खी की तरह खटकने लगे, कांटों की तरह चुभने लगे, गुलाम नजर आने लगे। वो कहने लगे कि आंदोलनकारी परजीवी होते हैं, दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाले, क्योंकि वो किसानों, वकीलों, छात्रों, नौजवानों, मजदूरों सबके साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। मोदी कहते हैं कि उन्हें पहचानना होगा और देश को उनसे बचाना होगा, वो देश पर बोझ है। मतलब जब तक आंदोलनकारी मोदी के इशारों पर नाचते रहे तब तक तो वो परिवर्तनकारी हैं, और जब वही कहने लगे कि मोदी जी आप ठीक नहीं कर रहे हैं तो वो देश के लिए परजीवी हो जाते हैं। लेकिन इस बार वो फंस गए हैं। किसान कह रहा है कि चलिए मोदी जी समझदारी पर बहस कर लेते हैं, हम तो अनपढ़ लोग हैं और आप ठहरे एंटायर पॉलिटिकल साइंस के मास्टर। तो एक बार देश की जनता भी देख ही ले, हम सही या आप। इसी के साथ मांग उठी कि इस बहस का सीधा प्रसारण हो, लाइव टेलीकास्ट। लोगों को अंदेशा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जहां जहां वो फंसेंगे वहां वहां टीवी वाले मोदी जी भी एडिट करके उस हिस्से को हटा देंगे। तो क्या मोदी इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? सवाल ही नहीं। पूछना तो बनता है कि मोदी जी देश के सवालों से भागते क्यों हैं? लोग लिख रहे हैं कि आंदोलन जीवी होना तो गौरव की बात है, लेकिन अडानी जीवी होना, अंबानी जीवी होना, झूठ जीवी, फरेब जीवी होना बहुत ही शर्म की बात है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए और हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। वीडियो को तो लाइक कीजिए ही कीजिए, पेज पर भी जाइए और लाइक कर दीजिए। नमस्कार।